हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बीट ऑन फिटनेस। तो उम्मीद करता हूँ आप वर्कआउट अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है 5 मसल बिल्डिंग टिप्स। तो चलिए बात करते हैं। पहला जो है वो है आपको कैलोरीज सरप्लस पे रहना है। जो लोग गलतियाँ करते हैं कि कम कैलोरीज लेते हैं मसल बिल्ड करने के टाइम और बोलते हैं कि मेरा मसल बिल्ड नहीं हो पा रहा है। तो आपको अपने मेंटेनेंस कैलोरीज से ज़्यादा कैलोरीज लेनी है, 200-300 ज़्यादा लेना है। एंड जब आप मसल्स को रिक्वायरमेंट देते हो तो उसे कैलोरीज की ज़रूरत होती है। तो आप जब वर्कआउट करते हो तो अच्छे से कैलोरीज दिया करो, अच्छे से मसल्स को रिक्वायरमेंट दिया करो सबसे पहले तो। क्योंकि जब आप ऐसे ही अगर जब कोई वर्कआउट नहीं कर रहा है, एक नॉर्मल पर्सन की अगर हम बात करते हैं तो वो जैसे कि वर्कआउट नहीं कर रहा है एंड ज़्यादा कैलोरीज लोड कर रहा है अपने बॉडी में, देन उसका टमी निकल जाता है, उसका फैट आ जाता है बॉडी में। तो आपको वो नहीं करना है, आपको अच्छे से वर्कआउट भी करना है, आपको मसल्स को रिक्वायरमेंट देनी है, देन वो अच्छे से ग्रो कर पाएगा, उसे रिक्वायरमेंट मिलेगी तब। नहीं तो मसल्स को जब रिक्वायरमेंट नहीं मिलेगी, आप रेस्ट पे कर रहे हो। कुछ लोग को आप देख सकते हो, जैसे कि कुछ लोग क्या करते हैं कि चावल खाते हैं, राइस खाते हैं, मतलब सो जाते हैं तो उनका फैट गेन होने लगता है। यही रीज़न है क्योंकि उनके मसल्स को रिक्वायरमेंट नहीं पहुंचती, उसका मसल फटीग नहीं होता, तो वो मसल्स पे नहीं लगता है। तो आपको सबसे पहले तो अच्छे से वर्कआउट करना है, मसल्स को फटीग करना है, एंड देन आपको अच्छे से कार्ब्स लोड करना है। आपको भूख भी लगी नहीं लगी वो मैटर नहीं करता है, आपके बॉडी को चाहिए होता है। तो आपको हमेशा कैलोरीज सरप्लस पे रहना है, हमेशा मैक्सिमम कैलोरीज से ज़्यादा खाना है। तो चलिए अब बात करते हैं दूसरी मिस्टेक की। सो गाइस, दूसरी बात जो मैं आपको बताने वाला हूँ मसल बिल्डिंग टिप्स के लिए, वो है फूड स्किप करके खाना। जी हाँ, फूड स्किप करके आपको खाना है। एक फूड स्केल मशीन आती है, वो आप बाय कर सकते हो। एंड देन आप जैसे आपको 200 ग्राम ओट्स लेना है तो आप उसमें 200 ग्राम और स्केल करके ले सकते हो। एंड एक बहुत ही अच्छा ऐप है माई फिटनेस पैल, उसमें आप कैलोरीज को देख सकते हो, चेक कर सकते हो कि कितने कैलोरीज आप ले रहे हो। जैसे कि आपने 200 ग्राम ओट्स लिया तो उसमें आप 200 ग्राम ओट्स चेक कर सकते हो उसमें कितना कैलोरीज आपको मिल रही है। फूड को स्कैन करके खाना बहुत ज़रूरी होता है, उससे आपको आइडिया मिलती है कि आप जब भी कोई फूड कंज्यूम कर रहे हो तो आपको कितना कैलोरीज मिल रहा है, एंड वो आपको हेल्पफुल है कि नहीं, या आपको और कैलोरीज बढ़ानी होगी। इससे आपको आइडिया मिल जाता है। एंड गलती क्या करते हैं लोग, जब वो जैसे कि उनका बॉडी वेट 52 kg है, उनकी कैलोरी रिक्वायरमेंट्स है 3000, तो लोग क्या करते हैं कि 3000 कैलोरी ले रहे होते हैं एंड उनका बॉडी वेट तो बढ़ता है लेकिन वो कैलोरीज को नहीं बढ़ा रहे होते। आपको कैलोरीज को भी बढ़ाना है, आपका बॉडी जैसे जैसे ग्रो होते जाएगा, आपका मसल ग्रो होते जाएगा तो आप उसकी रिक्वायरमेंट्स और बढ़ती जाती है, तो आपको कैलोरीज को भी बढ़ाना है। तो ये था दूसरा मिस्टेक जो लोग करते हैं मसल बिल्डिंग टिप्स में। जो आता है आपको फूड को हमेशा स्किप करके खाना है, हमेशा चेक करना है उसमें कितनी कैलोरीज उससे आपको मिल रही है, उससे आपको आइडिया होगा। चलिए बढ़ते हैं तीसरी टिप्स की ओर। तीसरी बात जो मैं करने वाला हूँ वो है सही वर्कआउट स्पीड चुनना। तो आपको जिम में जब आप एंटर कर रहे हो तो आपको सही वर्कआउट स्पीड चुनना होता है। आपके बॉडी को कौन सा वर्क स्पीड सूट कर रहा है, आपको ये जानना होता है। तो सबसे पहले तो कुछ लोग पुश पुल लेग फॉलो कर रहे होते हैं, कुछ लोग ब्रो स्प्लिट फॉलो कर रहे होते हैं, उनकी बॉडी को जो सूट कर रहा होता है वो फॉलो कर रहे होते हैं। तो आपको जानने के लिए सबसे पहले तो आप 1 मंथ से 2 मंथ पुश पुल लेग फॉलो करो या ब्रो स्प्लिट फॉलो करो, एंड देन आप दूसरी स्पीड की तरफ बढ़ सकते हो। तो आपको चेक करना होता है कि सबसे पहले आपकी वर्कआउट को कौन सा स्पीड सूट कर रहा है। कुछ लोग को प्रो स्पीड भी सूट कर जाता है, कुछ लोग को पुश पुल लेग भी सूट कर जाता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो वीक में 3 दिन ही ट्रेन कर रहे होते हैं एंड उनका बॉडी ग्रोथ आपसे फास्ट हो जाता है, तो उसमें आपको परेशान नहीं होना है। कुछ लोग को जो सूट कर जाता है वो उसकी बॉडी को ग्रोथ दे देता है। तो आपको जानना है कि आपको बॉडी को क्या रिक्वायरमेंट है, आपकी बॉडी किस तरह से वर्क कर रही है, तो उसके लिए आपको सही वर्कआउट स्पिन चुनना जरूरी है। एंड दूसरी मिस्टेक इसमें लोग ये करते हैं कि वो जब जिम में आते हैं तो हैवी वेट उठाना स्टार्ट कर देता है, जो कि नहीं करना है। आपको फॉर्म्स भी सही रखनी है, आपको सही फॉर्म पकड़ना है वर्कआउट का। क्योंकि जब आप एडवांस लेवल में पहुंचोगे या इंटरमीडिएट में पहुंचोगे बिगिनर से, तो आपको आपका फॉर्म सही नहीं रहेगा तो इंजरी कभी भी आ सकती है। जब आप हैवी वेट उठाना स्टार्ट करोगे, जब आप अच्छे खासे वेट उठाना स्टार्ट कर दोगे तो आपका इंजरी होने का चांसेस रहेगा, क्योंकि आप सही फॉर्म से वर्कआउट कर नहीं रहे हो। तो आपको स्टार्टिंग में एकदम लाइट वेट लेकर
सही फॉर्म चुनना है, सही फॉर्म सीखना है आपको, देन आप हैवी वेट ले सकते हो। तो चलिए बढ़ते हैं चौथी टिप्स की ओर। तो चौथी बात जो मैं करने वाला हूँ, जो मसल बिल्डिंग के लिए इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो है एक्सरसाइज सिलेक्शन। तो आप जब भी जिम में एंटर करते हो, आपको सही वर्कआउट चुनना है। कुछ लोगों को क्या होता है कि कुछ लोग बारबेल से जैसे कि डंबल प्रेस कर रहे होते हैं एंड बारबेल प्रेस कर रहे होते हो इंक्लाइन बेंच पे, तो किसी का इंक्लाइन बेंच पे डंबल से ज़्यादा वर्क करता है, डंबल से ज़्यादा वो स्ट्रेचिंग कर पाता है, डंबल से ज़्यादा मसल को फटीग कर पाते हैं, कुछ लोग रॉड से कर पाते हैं। तो आपको सही वर्कआउट सिलेक्शन रखना है, किसी को कॉपी नहीं करना है। आप जिम में जब एंटर कर रहे हो, किसी को भी कुछ भी वर्कआउट करता हुआ देख लिया, आपको भी वो वर्कआउट करना होता है, ऐसा नहीं करना है। आपको अपने बॉडी को समझना है। सबकी बॉडी टाइप्स अलग अलग होती है, तो आपको अपने बॉडी को जानना है। तो आप अपने वर्कआउट सिलेक्शन रखो, आप दूसरे को कॉपी मत करो, क्योंकि उसकी बॉडी उसमें ग्रोथ कर रही है, पर ज़रूरी नहीं है कि आपकी भी बॉडी वही वर्कआउट में ग्रोथ करेगी। आपकी बॉडी को कुछ और सही लगी, कुछ और वर्कआउट में आपका मसल फटीग हो, तो आपको अपना वर्कआउट समझना है, अपना वर्कआउट क्रिएट करना है। एंड आप एक काम कर सकते हो, आप जब वर्कआउट करने जा रहे हो तो आप कॉपी ले जा सकते हो, उसमें नोट कर सकते हो कि आपने आज ये वर्कआउट किया एंड इतने रेप्स किए, एंड देन आप पुश कर सकते हो। तो आपको किसी को कॉपी नहीं करना है। जब आप जिम में एंटर कर रहे हो, कोई भी कुछ भी वर्कआउट कर रहा होता है, आपको उसको कॉपी नहीं करना है। क्या पता वो बंदा इंटरमीडिएट लेवल का, एडवांस लेवल का, एंड देन आप उसका कॉपी करना स्टार्ट कर देते हो, आपको इंजरी हो जाती है। तो आपको सही वर्कआउट सिलेक्शन रखना है, आपको अपना वर्कआउट चुनना है कि आपकी बॉडी को कौन सा वर्कआउट अच्छे से फटीग कर रहा है। आप चेस्ट की वर्कआउट कर रहे हो, कौन सा वर्कआउट आपके चेस्ट को फटीग कर रहा है अच्छे से, तो वो आपको देखना है, आपको किसी को कॉपी नहीं करना है। तो चलिए बढ़ते हैं पाँचवें टिप्स की ओर। पाँचवा हमारा आखिरी टिप्स जो होने वाला है वो है प्रोग्रेसिंग ओवरलोड। जब आप वर्कआउट कर रहे होते हो, आपको प्रोग्रेसिंग ओवरलोड करना है, आपको वेट बढ़ाते जाना है, जिससे कि आपका स्ट्रेंथ भी गेन होगा और मसल भी अच्छे से फटीग हो पाएगा। तो आप एक कॉपी ले जाओ, उसमें नोट करो अच्छे से कि आपने ये इतने रेप्स मारे हैं, तो आपको इतना रेप्स बढ़ाना है। नेक्स्ट टारगेट आपका 20, जैसे कि आपने 20 रेप्स किए, तो आपका नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए कि 22 रेप्स, 21 रेप्स निकालने हैं यही वेट से। एंड वेट्स भी बढ़ाने ही है। जैसे कि आपने 20 kg से वर्कआउट किया, तो फिर आपको नेक्स्ट टारगेट रखना है कि 22-25 kg से करना है। तो ये है हमारा प्रोग्रेसिंग ओवरलोड, जिससे कि आपका स्ट्रेंथ भी गेन होता है एंड आपका मसल भी अच्छे से फटीग होता है। तो आपको प्रोग्रेसिंग ओवरलोड हमेशा रखना है। आपको वेट एक ही वेट से हमेशा वर्कआउट नहीं करना है, धीरे धीरे आपका स्ट्रेंथ भी गेन होते जाएगा एंड आपका मसल भी अच्छे से फटीग होगा, जिसके कारण आपका मसल अच्छे से ग्रोथ कर पाएगा। तो इसी के साथ हमारा वीडियो आज का यहाँ खत्म होता है। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो।